अब एल्गोरिदम हमारे पास आ रहा है बाइनरी सर्च ट्री का, बाइनरी सर्चिंग का। राइट एन एल्गोरिदम दैट फाइंड्स अ वैल्यू इन एन अरे। अरे में वैल्यू फाइंड करनी है। अरे का नाम उन्होंने क्या रखा है, ABC। उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 10। और सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ABCDEFG इस तरह लाइन वाइज हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता होता तो फिर 10 एलिमेंट्स, जो 10th एलिमेंट आना था उससे स्टार्ट होना था, ठीक है। Assume that S represent first element of the array and E represent the last element of the array। यानी कि अब वो S से E की तरफ आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर S हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है और E हमारा एंडिंग एलिमेंट है तो हमने अरे को जो सा वो डिवाइड करना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, S है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, E है हमारा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है 1 से लेकर 10 तक। S स्टार्टिंग एलिमेंट लिया है, E एंडिंग एलिमेंट। लोकेशन को हमने सेट कर दिया -1। लोकेशन वैसे ही वर्किंग करेगी जैसे हम लोगों ने पहले यूज़ किया था इसे सर्चिंग में। इनपुट वैल्यू इन अरे ABC इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने शो करवाना है यूज़र को, ठीक है। अब इनपुट करवा ली वैल्यू यूज़र से। उसके बाद लूप दैट सर्चेज वैल्यू इन एन अरे यूजिंग बाइनरी सर्च। लूप हमने लगाना है किस चीज़ के लिए, सर्च करे जो कि वैल्यू को बाइनरी सर्च के थ्रू, ठीक है। अब लूप कैसे लगा रहे हैं देखें, रिपीट करते जाएं कि 7 स्टेप को और 8 स्टेप को। 7 स्टेप क्या है, डिवाइड कर रहा है, और 8 स्टेप क्या है, कंपेयर कर रहा है। जब मैंने आपको उसमें मैनुअली इस पर रजिस्टर पे सॉल्व करके दिखाया था तो मैंने आपको कहा था ये 2 काम रिपीट हुई जा रहे हैं, डिवाइड एंड कंपेयर, डिवाइड एंड कंपेयर, डिवाइड एंड कंपेयर। वही चीज़ उन्होंने कहा है कि 7 और 8 स्टेप जो है ना, इसको क्या करते जाना है, रिपीट। अब 7th में देखें क्या लिखा है, मिड S प्लस E स्टार्ट प्लस एंड को डिवाइड कर दो 2 पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और 8 वाले में उन्होंने क्या किया है कि जो वैल्यू हमने ली थी यूज़र से सर्च करने के लिए, उसको हम लोग मिड वाली वैल्यू में कंपेयर कर रहे हैं आके। जैसे कि मैंने कहा था कि मिड वाली वैल्यू जो सी होती है वो कंपेयर होती है। इधर मिड वाली वैल्यू कंपेयर हुई, उससे इधर चला गया, फिर इधर मिड वाली हुई, फिर इधर से राइट में आ गया, फिर मिड वाली वैल्यू हुई और इधर राइट में आ गया। वैसे ही यहाँ पर सेम हो रहा है कि अच्छा, अब कंपेयर कैसे हो रहा है, जब कंपेयर हुआ तो तब उसने देखा क्या, लोकेशन को तो हमने वैसे ही जो सा है ना उसमें एडिशन कर देनी है। अगर हमारी वैल्यू छोटी होती है मिड से तो तब क्या करो कि आप मिड से एक माइनस करके इस साइड पर आ जाओ, और वरना मिड से एक प्लस करके। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जब हमारे पास 4 थी तो हमारी जो सी वैल्यू थी, सर्च वैल्यू थी, वो छोटी थी। तो उसने क्या किया, जो मिड में से था ना -1 कर दिया, मिड में से -1 कर दिया, वो 3 पे आ गया और इसको फर्दर डिवाइड किया। ऐसे ही है ना, ये देखें उन्होंने कहा है कि वैल्यू जब छोटी हो तो मिड में से -1 कर दो, ठीक है। मिड में से -1 हो गया, और मिड ही हमारी क्या थी, एंडिंग वैल्यू थी। तो E इज इक्वल्स टू मिड, एंड कर दो पहले मिड को और फिर मिड में से -1 कर दो, यानी कि एंड हमारा कहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया। और अगर ऐसा नहीं होता बल्कि वैल्यू बड़ी होती है तब क्या हो, यानी कि अब जैसे कि यहाँ पर मिड 7 था और जब 12 वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो 12 इससे बड़ा था। तो उसने क्या किया कि ये स्टार्टिंग वैल्यू है ना, मिड पे इस वक्त हमारे पास मिड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें एक ऐड कर दो। इसमें एक ऐड किया तो वो 3 पे आ गया था, और फर्दर हमने फिर 3 को डिवाइड किया था। तो ये चीज़ ये इन दोनों में होगी, ठीक है। वरना सिंपली क्या करो कि जो हमारे पास अब लोकेशन आई है ना उसमें +1 करके हमें दे दो, यानी फर्दर जो हमारे पास सिंपल लोकेशन आई है ना उसे +1 करके हमें दे दो। +1 करके अगर आपको देगी तो ये देखें ये 3 पे है ना इंडेक्स, लेकिन पोजीशन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4, तो यानी हमारे पास सही पोजीशन इसकी आ जाएगी 4। फाइनली फिर ये वाला चलेगा लूप चल के, जब हमारे पास बाहर आएगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू फाउंड एट दिस लोकेशन, जो कि यहाँ से हमारे पास वापस आएगी, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास जो है ना बाइनरी सर्च का जो है वो एल्गोरिदम है। अब ये बाइनरी सर्च का हमारे पास कोड है, देखें बिल्कुल वैसे ही सर्चिंग हम लोग कर रहे हैं जैसे नॉर्मल सर्च कर रहे थे, बस पर कहाँ आएगा, सर्च वाले पार्ट में। इनपुट हमने बिल्कुल वैसे ही ले लेनी है, अरे 10 डिजिट्स की हम लोगों ने ले ली, क्योंकि हमने कहा था कि जो बाइनरी सर्च होता है वो लार्ज डाटा लेता है। तो हमने 10 वैल्यूज़ ले ली, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट लेता है इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने ले लिया वैल्यूज़ को। और वैल्यूज़ हमारा इंडेक्स जो सा था उनके लिए 0 से 9 तक जाएगा, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करवाई, और फिर सर्च के अंदर क्या आया, एक मिड वैल्यू हमें चाहिए होती है जो कि हमें चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए। 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, एक स्टार्ट की और एक एंड की, डिवाइड करने के लिए।
और फिर जो फाइनल हमारे पास आती है वो आती है लोकेशन। लोकेशन किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? बस ये देखने के लिए कि हमारे पास वैल्यूज़ जो सी हैं वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं कि नहीं, सिंपली। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर आए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है रे को। रे को डिवाइड करने का सिर्फ एक ही मेथड है, S+C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि हम लोगों ने कंपेयर करना होता है मिड वैल्यू को हमारी गिवन वैल्यू के साथ। तो फॉर एग्जांपल के हमारे पास वैल्यू 8 जो है वो कंपेयर करने वाली है, हम लोगों ने 8th वैल्यू कंपेयर करनी है, 8 वैल्यू सर्च करनी है इवन नंबर की हमारी अगर कोई हो। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो वो रे डिवाइड होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक आउटपुट निकालिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रे थी, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है 8 को, ठीक है, या चलें 14 को कर लेते हैं, मैंने 14 लिखा हुआ, 14 को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम उसने करना है कि रे को डिवाइड करना है। 0 और 9 इंडेक्स पर जो है इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो 4th इंडेक्स पर क्या है, 0 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास 10 है ना, ये हमारे पास है 4th इंडेक्स पर। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है 14 सॉरी, तो 10 से बड़ा है ना 14, तो हम लोग डिवाइड करने के बाद कौन सी वाले पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इस वाली साइड पर जो मिड वैल्यू बन रही है वो आ रही है 12। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। अब हमारे पास जो इंडेक्स बन रहे हैं उनको ऐड करके हम लोग इस साइड की जो अरे बनी थी निकली थी अरे हमारे पास हाफ करके, उसको डिवाइड करेंगे फर्दर। और फर्दर डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 14 और 16, क्योंकि हम लोगों ने जब इन दोनों में देखना है हमारी मिड वैल्यू जो सी है ना वो मैच कर जाएगी। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। जब जैसे ही मिड वैल्यू हमारे पास सॉल्व होगी, यहाँ पर ये इसके इक्वल आएगा, वो उसके अंदर ब्रेक कर जाएगा लोकेशन के साथ, और वैसे ही हमारे पास उसकी लोकेशन वापस आ जाएगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th पर ही है। इंडेक्स हमारे पास ये 6th बन रहा है, लेकिन क्योंकि हमने लोकेशन जो सी है उसमें मिड +1 किया है, तो मिड हमारा जो सा था वो 12 का बन रहा था, लेकिन क्योंकि हमने +1 करना होता है तो वो +1 करके हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है। ठीक है।